दोस्तों, क्या हिंदुइज्म खतरे में है? क्या हिंदू खतरे में है? अगर मान लीजिए कोई देश ऐसा हो जिसके राज्य के अंदर, जिसके स्टेट के अंदर एक बिल जो है उसको पास किया जाए और वो केवल इसीलिए हो कि हिंदुओं से डरने की आवश्यकता नहीं है, ये लोग पूरे विश्व के अंदर फैले हुए हैं और ये लोग कभी भी किसी के लिए खतरा नहीं बने हुए हैं, ऐसा बिल जो है वो रिसेंटली पास किया गया है अमेरिका के अंदर। अमेरिका का एक स्टेट है जॉर्जिया और वहां से वो फर्स्ट असेंबली है जहां से इस बिल को पास किया गया है। आप लोग हिंदुइज्म को क्या मानते हैं? क्या इसकी शुरुआत अभी कुछ दिनों में हुई है, कुछ सालों के अंदर हुई है? सनातन धर्म इसको कहा जाता है और हमारे जो वैदिक हैं, वैदिक पुराण हैं, उसके अंदर भी इसका जिक्र किया गया है। तो एक ऐसा धर्म जो कि बहुत लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है और जिसकी आज भी पालना हो रही है, उसको हम लोग हिंदुइज्म कहते हैं। सनातन धर्म उसको कहा जाता है। इससे पुराना और कोई धर्म जो है वो नहीं है। तो सनातन धर्म होने के नाते आज जॉर्जिया के अंदर एक बिल पास किया गया है और यह कहा गया है कि हिंदुओं से डरने की आवश्यकता नहीं है और उसको एक वर्ड के साथ में लिखा गया है, वो है हिंदू फोबिया। क्या हिंदू फोबिया वाकई में है? जैसे मान लीजिए कि एक कुत्ता है, कुत्ते को पानी से बहुत डर लगता है, उसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया। जिस इंसान को वो कुत्ता काट जाता है तो रेबीज का वायरस उसके अंदर चला जाता है, उसको भी वो हाइड्रोफोबिया हो जाता है। तो जिस चीज से डर लगता है उसके लास्ट में, उसके अंतिम में फोबिया लग जाता है। जैसे मान लीजिए कि मुझे बोलने का फोबिया हो तो मैं कहूंगा स्पोकन फोबिया हो गया, या मुझे मान लीजिए कि पानी से डर लगता है तो मैं कहूंगा कि वो जो है वो हाइड्रोफोबिया हो गया। तो क्या वाकई में हिंदू फोबिया, क्या कोई वर्ड एग्जिस्ट करता है? एग्जिस्ट तो करता है और वो हर धर्म के लिए भी करता है। हिंदू फोबिया हुआ, इस्लामिक फोबिया हुआ, ये ऐसे वर्ड एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन हिंदू फोबिया को लेकर हाल ही में एक बिल पेश किया गया है और उसको पास किया गया है जॉर्जिया के अंदर कि हिंदुओं से डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आखिरकार इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, पहले वो समझिए। इसकी आवश्यकता इसीलिए पड़ी क्योंकि हर बार जब भी कोई हमला होता है या कोई अटैक होता है तो हिंदुओं का नाम उसके अंदर ना आए या फिर हिंदुओं को उससे दूर रखा जाए। ये उसकी यानी कि उनकी भावना है ये, और उसके चलते ये बिल जो है वो पास किया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं, द जॉर्जिया असेंबली हैज पास्ड ए रेजोल्यूशन कंडेमिंग हिंदू फोबिया, मेकिंग इट द फर्स्ट अमेरिका स्टेट टू टेक सच लेजिस्लेटिव मेजर्स। तो ये क्या किया गया है? लेजिस्लेटिव मेजर्स यहां पर लिए गए हैं। ठीक है, चलिए बड़ा विस्तार से बात करेंगे। तो हिस्ट्री वॉज मेड इन जॉर्जिया, हिस्ट्री इतिहास बन चुका है एज वेल एज इन द यूनाइटेड स्टेट्स व्हेन ए फर्स्ट एवर कंट्री रेजोल्यूशन कंडेमिंग हिंदू फोबिया एंड एंटी हिंदू हेट। मतलब जो भी लोग एंटी हिंदू के खिलाफ कुछ भी फैलाते हैं, हिंदुओं के खिलाफ कुछ भी फैलाते हैं, उसको लेकर क्लैरिटी जो है वो की गई है जॉर्जिया लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। द रेजोल्यूशन वाज डायरेक्टेड बाय रिपब्लिक लॉरेन मैकडोनाल्ड और इसके साथ में ही टोड जॉन्स के द्वारा इसको प्रेजेंट किया गया। ठीक है, इन द सबरस ऑफ द अटलांटा एंड होम ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट हिंदू एंड इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा कम्युनिटीज इन जॉर्जिया। तो जॉर्जिया के अंदर मैक्सिमम हिंदूज रहते हैं और इसको लेकर कहा कि डरने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल हम लोग सेफ हैंड्स के अंदर हैं। द कंट्री डेलीगेशन ड्रू अटेंशन टू द राइजिंग हिंदू फोबिया। पिछले कुछ समय से कुछ अटैक्स हो रहे थे, उसको लेकर यह कहा गया कि डरने की आवश्यकता नहीं है, है ना, हिंदू फोबिया जो है वो नहीं होना चाहिए। मैं आपको जो बिल पेश किया गया था, पास किया गया था, रेजोल्यूशन पास किया गया था, उसके कुछ वर्ड जो है मैं पढ़ाना चाहूंगा। इस तरीके से वहां पर एक रेजोल्यूशन जो है वो पास किया गया, उसके कुछ वर्ड्स मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा। देखिए, उसमें लिखा गया है कि हिंदुइज्म इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट रिलीजन। हिंदुइज्म जो है वो विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा एक रिलीजन है विथ ओवर 1.2 बिलियन एडहर्स। मतलब पूरे विश्व के अंदर लगभग 100 कंट्रियों में, 100 देशों के अंदर 1.2 बिलियन लोग जो है वो आज इसको मानते हैं, फॉलो करते हैं। विच कंपास एन एरे ऑफ द डाइवर्स। थोड़ा सा साफ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर हम लोग बात करें तो इनके अंदर एक्सेप्टेंस, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, पीस, सारी चीजें जो है इनके अंदर पाई जाती है। खास बात है कि यूनाइटेड स्टेट्स हैज ऑलवेज बी जो है इसके लिए कहता है कि हिंदुइज्म जो है वो लगभग सभी देशों के अंदर फैला हुआ है, जो कि धर्म की नीति के ऊपर चलता है और इससे कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है। द अमेरिका हिंदू कम्युनिटी हैज बीन मेजर कंट्रीब्यूशन टू डाइवर्स सेक्टर सच एज मेडिसिन। मतलब आज हम लोग देखते हैं कि हिंदुइज्म जो है कहां फैला हुआ है। मेडिसिन के सेक्टर के अंदर है, साइंस के सेक्टर के अंदर है, इंजीनियरिंग के सेक्टर में है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में है, हॉस्पिटलिटी के है, फाइनेंस है, एकेडमिक में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, एनर्जी में है, रिटेल ट्रेड के अंदर है,
हर जगह जो है आज हिंदू अपनी प्रेजेंस को दिखा रहा है। ठीक है, फिर खास बात की गई है कि हिंदू को एक सनातन धर्म के तौर पर डिक्लेयर किया गया है उस बिल के अंदर, और ये कहा गया है कि इसकी जो आइडियोलॉजी है वो बड़ी क्लियर है, वो कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। साथ ही के अंदर यह भी कहा गया कि इन जुलाई 2022 अ रिपोर्ट रिलीज बाय एक इनकी यूनिवर्सिटी थी, उसके द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी एंटी हिंदू डिसइंफॉर्मेशन, एक केस स्टडी जो है वो की गई थी हिंदू फोबिया को लेकर, और ये कहा गया था कि जो भी हिंदू के खिलाफ डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है वो बिल्कुल गलत है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की पूरी जो है गणित है, और इसमें ऐसा कुछ भी जो है वो नहीं है। इसलिए हिंदुओं के ऊपर फेथ जो है वो कम नहीं होना चाहिए और बढ़ना चाहिए। साथ ही में हिंदू फोबिया इज, यानी कि ये कह रहे हैं कि हिंदू फोबिया जो है ऐसा कोई भी वर्ड जो है वो अस्तित्व में नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने, यानी कि इस बिल के अंदर योगा की बात की गई है और लिखा गया है कि बेसिकली यहां पर योगा जो देन है वो हिंदुज्म की देन है। हिंदुओं ने ही क्या किया है, योगा को दिया है, पूरे वर्ल्ड को दिया है। ठीक है, तो पूरे विश्व के अंदर आज जो शांति का संदेश है वो हिंदुज्म देता है। ऐसा बिल जॉर्जिया के द्वारा पास किया गया है। तो देख लेते हैं पूरे विश्व के अंदर हिंदुज्म कितने हैं, तो 15.1% जो है वो हिंदू है। ठीक है, उसके साथ में मुस्लिम जो है 24.1% है, क्रिश्चियन जो है वो 31.2% है, फिर ज्यूइश जो है वो 0.2% है, अदर रिलीजन के 0.8% है, बुद्धिस्ट जो है वो 6.9% है, और फॉक रिलीजन जो है वो 5.7% है। तो हिंदू जो है वो लगभग हम लोग कह सकते हैं कि तीसरे नंबर पर ही है। सबसे पहला क्रिश्चियन हो गया, फिर इस्लामिक हो गया, और थर्ड नंबर पर हिंदुज्म है। और इसीलिए एक बिल जो है वो पास किया गया कि ऐसा कोई भी जो है मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की आवश्यकता नहीं है। आज अगर हम लोग देखें तो इंडिया के अंदर, नेपाल के अंदर, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, इंडोनेशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, श्रीलंका, मलेशिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वहां पर भी हिंदू हैं, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशियस, साउथ अफ्रीका, साउथ अरेबिया, सिंगापुर, फिजी, म्यांमार, हर जगह जो है वो आज हिंदुज्म है। सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है 99.3% वो आज एशिया के अंदर है। उसके बाद 0.2% यूरोप के अंदर है, 0.3% अमेरिका के अंदर है, अफ्रीका में 0.2% है, ओशिनिशिया में 0.1% है। ऐसा करते हुए 100% जो है हिंदुज्म यहां पर होता है। तो 99.3% जो है वो आज आपको एशिया के अंदर देखने को मिलता है। खासतौर पर नेपाल, भारत के अंदर सबसे ज्यादा हिंदू जो है वो यहीं पर पाए जाते हैं, और इनके फॉलोअर जो है वो लगातार बढ़ ही रहे हैं, कम नहीं हो रहे, ग्रोविंग जो है इनका हो रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मिस इन्फॉर्मेशन जो है, डिस इन्फॉर्मेशन को फैलाने की आवश्यकता नहीं है। आज जब हम लोग हिंदू के बारे में पढ़ते हैं, हिंदुज्म के बारे में पढ़ते हैं, तो हम लोग अगर ऋग वैदिक काल के बारे में देखें या वैदिक टाइम पीरियड के बारे में देखें तो वहां पर भी हमको हिंदू देवी देवताओं के जितने भी स्क्रिप्ट हैं वो आज मिलते हैं। हिंदुज्म के अंदर जो मानने वाले लोग हैं वो वैष्णव संप्रदाय से बिलोंग करते हैं 67.6%, शैविज्म जो है यानी कि शैव संप्रदाय से 26.6%, शक्तिज्म जो कि शक्ति को मानते हैं 3.2% है, और अदर हिंदू ट्रेडिशंस को जो एक्सेप्ट करते हैं वो है 2.6%। जैसे विष्णु को मानने वाले लोग हैं, ब्रह्मा को मानने वाले लोग हैं, शिव को, शैव को मानने वाले लोग हैं, और शक्ति की आराधना है ना, जैसे मां दुर्गा की आराधना, देवी शक्ति की आराधना करने वाले लोग जो है वो आज हिंदू के अंदर पाए जाते हैं। स्वामी विवेकानंद को याद कीजिए आप लोग। स्वामी विवेकानंद जिस समय शिकागो के अंदर स्पीच देने के लिए गए थे तो एक महिला ने उनसे पूछा था कि आप स्वामी जी ये बताइए कि आज भारत के अंदर सभी जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो आज कृष्ण के पीछे इतना क्यों पागल हैं। तो इन्होंने कहा कि आप मेरी बात बड़ा ध्यान से सुनना, मतलब स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि मेरी बात बड़ा ध्यान से सुनना कि देखिए कृष्ण जो है वो बहुत गजब के व्यक्तित्व, बहुत कैरेक्टर है। आज जब समुद्र मंथन हुआ, बहुत सारी घटनाएं घटी, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने अलग अलग अवतार जो है वो दिखाए थे, और ऐसी कहानी सुनाते हुए स्वामी विवेकानंद जो है अपने कदमों को पीछे हटा रहे थे, ठीक है, शिकागो के अंदर। और फिर उनको कहा कि आप जो है अब देखिए कहां पर खड़े हैं। तो उन्होंने, सभी ने देखा, अंग्रेजों ने देखा जो कि अमेरिकन थे, उन्होंने कहा कि हम तो लगभग बहुत आगे जो है, कई मीटर्स आगे आ चुके हैं। और ये बात है 1893 की। तो उस समय स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जिस तरीके से आप मेरे स्पीच को सुनते हुए अपनी जगह छोड़कर आगे आ चुके हैं, मंत्रमुग्ध हो चुके हैं, वैसे ही कृष्ण के पीछे जो है गोपियां पागल होती हैं। तो उसकी लीला को कोई नहीं समझ सकता है, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद ने इंट्रोड्यूस किया था वेदांता को, योगा को, यूरोप के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स के, अमेरिका के अंदर अवेयरनेस जो है वो फैलाई थी हिंदुज्म के लिए। वैसे स्वामी विवेकानंद एक मानववादी विचारधारा रखते थे। वो कहते थे कि कोई भी धर्म ऊपर नहीं है, इंसान ऊपर है, मानव ऊपर है, उसका सम्मान होना चाहिए, उसका सत्कार होना चाहिए। तो उन्होंने हमेशा मानववादी जो विचारधाराएं हैं
ठीक है, उसको बहुत आगे फैलाया था। आप लोग देख सकते हैं कि फिनलैंड के अंदर भी जो हिंदुज्म को मानने वाले लोग हैं वो अपना हरे कृष्णा वगैरह वो वहां पे परफॉर्म कर रहे हैं। आप देखते हैं कि ऋग्वेदास के अंदर भी हिंदुज्म जो है उसका जिक्र किया गया है, और ऋग्वेदा हुआ तो ऋग्वेद काल कब का था, तो आज की तो कोई बात नहीं है, ये तो हजारों साल पहले की बात है। फिर रामायण के अंदर, महाभारत के अंदर जो स्क्रिप्ट्स हैं उसके अंदर भी हिंदुज्म का जिक्र है, तो आज कोई नई बात नहीं है इसके लिए। तो सनातन धर्म बहुत पहले से चला हुआ आ रहा है, इसलिए जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज की इंफॉर्मेशन है वो ना फैलाई जाए। और इसको लेकर जॉर्जिया ने हाल ही में एक लेजिस्लेटिव बिल जो है उसको पास किया है, और ये कहा है कि हिंदू फोबिया जो है वो नहीं होना चाहिए, कोई भी डिस इंफॉर्मेशन नहीं फैलनी चाहिए। चलिए, इसी बात पर आप लोग जो है वो जरूर हमारे 75 डेज के हार्ड चैलेंज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, आपको लगता है कि वाकई में हमको एग्जाम क्लियर करना है, कंसंट्रेशन और फोकस डेवलप करना है, तो आप हमारे इस बैच के साथ में जरूर जुड़िए। 75 टेक्निक्स मैंने बताई है कि कैसे आप लोग पोर्नोग्राफिक एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं और आपके दिमाग में इनोवेटिव आइडियाज आना शुरू हो जाएंगे। तो आप जरूर इसको ज्वाइन कीजिएगा। 75 डेज का हार्ड चैलेंज है, जीवन में एक बार एक चैलेंज तो लेकर देखिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।